इक्वल टू 1 डाल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ओके ठीक है, देखो इतना नहीं समझ में आया तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो सर कॉमन लेके भी कर सकते हैं। राइट, कॉमन लेकर के हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज एन देखो करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए करने के लिए कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर है अगर वो एलिमिनेट कर देंगे तो थिंग्स विल बी इजी। तो चाहे उसके लिए आप इसको एडजस्ट करो या यहाँ पे कॉमन लो, n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1/x-1 लिखा प्लस 2/1 - x इंटू 1 + x। ठीक है, अब अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 - x + 2/x-1। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे लेट्स टेक अ माइनस साइन कॉमन, तो माइनस बाहर ले लेंगे। हाँ माइनस और साइन फिर कॉमन, x-1 कॉमन ले लेंगे। और फिर x-1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से x- अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + x - 2/x-1 इंटू 1 + x। ये फैक्टर बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1। और अगर न्यूमरेटर में ध्यान से देखोगे तो यही मिल रहा है x-1 इंटू x-1 इंटू 1 + x, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो x-1 वाला फैक्टर एलिमिनेट कर देंगे और x की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेटिंग 1/2। तो इसको बोलते हैं, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी फॉर्म में नहीं होता, बट इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, तो माइनर एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन करो। लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में x³ + x² - 5x + 3। एंड थोड़ा बाकी सारे लोग भी इंटरेक्ट करो। आई डो नॉट वांट कि वही 4 स्टूडेंट्स घूम घूम करके आंसर्स देते रहते हैं। लेट ही सही, बट लेट मी नो द आंसर। हो सकता है कि बहुत तुरंत ना आंसर है, बट जब भी आपका आंसर आ रहा है तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, या अनम्यूट करके बताओ सर ये आ रहा है क्या। जितना इंटरेक्ट करोगे ना उतना बेटर रहेगा, मतलब उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा। यू विल सी द रिस्क, मतलब खुद में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं ऐसा। सर तो अच्छा, x-1 का फैक्टराइजेशन कर देंगे और ऊपर x-1 इसका रूट है। राइट, ऊपर x-1 है तो x-1 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो जो बचेगा x-1 कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ राइट, और फिर आंसर बताओ क्या आ रहा है। डन, वेरी गुड। वेदांत 0 आ रहा है। हाँ राइट वेदांत, सही है। देखो क्या हो रहा है, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। 0 हो रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर में आई हैव x-1। अगर डिनोमिनेटर से x-1 एलिमिनेट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, x-1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, पता नहीं क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, या मेरे ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम है, शायद म्यूट हो जा रहा है वो। हाँ, आई वाज सेइंग कि अगर मैंने x-1 को एलिमिनेट कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड। तो यहाँ से अगर x-1 एलिमिनेट करोगे तो क्या फैक्टर बच रहा है, x² + 2x - 3 + 2x - 3 अपॉन x-1 इंटू x + 1। अच्छा, एक और चीज है कि लिमिट्स के क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है, मतलब लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स से। जब आगे आप चल करके अभी एल हॉपिटल रूल पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो क्वेश्चंस करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बट क्वेश्चन का एसेंस खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। जब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना कि थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तभी लिमिट्स के क्वेश्चन करने का असली मजा है।
मतलब एज इन मान के चलो कि जो आपके जील की संगेज वाली बुक मिली हुई है वो पूरी बुकलेट लगाओगे ना, और मतलब बुकलेट नहीं, वो जो संगेज वाली बुक मिली हुई है कैलकुलस वाली, जब वहां से स्टार्ट करोगे लगाना इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने सारे फॉर्म मिलेंगे, और जब बेसिक से स्टार्ट करोगे बिना एक्चुअली एल हॉपिटल रूल अप्लाई किए, इट विल बी सो मच, मतलब इट इज सो मच इंटरेस्टिंग। वो फील आता है हर क्वेश्चन जब होता रहता है ना, तो यू विल गेट द फील कि अरे मतलब हो रहा है, बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। यहाँ पे यू विल बी गेटिंग 0/2 एंड 0 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लो इफ आई हैव समथिंग लाइक लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4। देखो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली दिखेगा भी नहीं शायद, बट बेसिक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस वही रखना है क्या कि x माइनस एक्स जहां पे 0 हो रहा है उस फैक्टर को एलिमिनेट करना है। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सर तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर देंगे ना? हाँ, मल्टीप्लाई एंड रैशनलाइज करोगे बेसिकली। रैशनलाइज करो, देखो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। मैंने बोला था ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इर्रेस्पेक्टिव कि सिलेबस कितना रिड्यूस है क्या है। सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे और एक्स का कैंसिल हो जाएगा ना? किस चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो बेटा? सर इन्हीं दो टर्म से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस प्लस हाँ, रैशनलाइज करना, ऐसे हाँ बोलो। वही। रैशनलाइज कर रहे हो तो उससे हाँ फिर काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। करो एक बार सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। नहीं नहीं, 0 नहीं आ रहा है। सर 27। नहीं, बात नीचे डिनोमिनेटर कहाँ गया? ओ x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बच रहा होगा ना, x माइनस 4 कैंसिल आउट किया, x प्लस 4 तो बचा है ना। सर x+5। x प्लस 5 नहीं बेटा, x प्लस 4 बचेगा। सर इसको तो x माइन रैशनलाइज कर रहे हो, सपोर्ट। नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 16। सर 2x² -32 होगा ना? हाँ, माइनस 32 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ रहा है ना। हाँ सर। तो x प्लस अरे 4 हाँ इंटू एक्स सर, माइनस, x+4। हाँ। आया किसी का एक्सेप्ट फॉर पार्थ? रैशनलाइज करना है, जो फैक्टर 0 हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है। 9/16। कितना बेटा? 9/16। 9/16। 9/16 नहीं आ रहा, मतलब फैक्टर्स तुमने सही नहीं निकाले होंगे, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखो एक बार।
देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर 27/8 आ रहा है। यहाँ पे मैं इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, ठीक है। तो x² - 7 प्लस 25 - x² अपॉन x² - 7 प्लस 25 - x²। ये किया, उसमें से 27/8 होगा। आ गया ना। तो यहाँ से आ जाएगा x-4 इंटू x-5 इंटू आ ये वाला गया पूरा सर। फैक्टर सर x+5 x+5 होगा, राइट। प्लस √25 - x², ये हो गया। अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको रैशनलाइज करो तो 2x² - 32। -32 तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x² - 16 लिख सकता हूँ इसको। सर 45/16 आता है। एक मिनट बेटा, x-4 इंटू x+4 हो गया ये, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दो। अब जब x-4 जिसकी वजह से 0 हो रहा था वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो x+4 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो 4 सब्सटीट्यूट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 - सर 7 वहाँ पे 9 6 आ जाएगा। 9। तो 9 √9 इज 3, ठीक है। प्लस वापस से यहाँ पे वापस से 3 आएगा। 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट करो, x+4 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 9 × 6 54 अपॉन 2 × 8 या 27/8। कहाँ गलत कर रहे थे बेटा आप लोग? सर मैंने कैलकुलेशन में 3 + 3 की जगह 3 + 2 कर दिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया स्टेट बोर्ड में, वहाँ पे कुछ बच्चों ने यहाँ +4 कर दिया था, तो 63/16 भी आ रहा था आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब नॉर्मली जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना होता है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। और थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जो फैक्टर उसको 0 कर रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। ऐसे देख के समझ आ जाता है क्या करना है। सर रूट में Right. रहता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना पड़ता है। रूट में रहता है तो रैशनलाइज करोगे, कुछ और एडजस्टमेंट रहता है तो मतलब प्रोसेस यही है कि x-4 को एलिमिनेट कर देंगे फैक्टर में से जो उसको 0 कर रहा है, बस। ठीक है, मूविंग अहेड टू अनदर टॉपिक, मतलब एक सब पार्ट है, दैट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है ना, ये मान लो मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, f(x) है, g(x) है और h(x) है। एंड लेट्स से इफ आई हैड टू फाइंड कि g(x) जो है ना मेरा, उसकी लिमिट्स मुझे निकालनी है, आई हैव टू फाइंड द लिमिट फॉर दैट। बट मेरे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लाइक आई कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड द लिमिट ऑफ g(x), लेकिन मुझे f(x) और h(x) की लिमिट्स निकालना पता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन हो गया g(x) एंड उसकी लिमिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, but at the same point I was able to find the limits for f(x) and h(x), and g(x) is the function that was lying between, that was sandwiched between f(x) and h(x), sorry, मतलब g(x) एक ऐसा फंक्शन था जो f(x) और h(x) के बीच में सैंडविच था, ठीक है। एंड g(x) की लिमिट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने सैंडविच थ्योरम का यूज किया कि लाइक पर्टिकुलर, जैसे एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो इफ आई, तीनों के बीच में एक रिलेशन होना पड़ेगा ना। राइट, रिलेशन होगा, देखते हैं अभी। जैसे मान लो f(x) था, एक मेरे पास h(x) था एंड g(x) वाज अ फंक्शन ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब द फंक्शन इज सैंडविच्ड बिटवीन f(x) एंड h(x), बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे द वैल्यूज आर कमिंग इक्वल, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई विल बी एबल टू फाइंड द लिमिट फॉर दिस g(x), ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, और कौन सा ऐसा फंक्शन है। तो पहले फंक्शन बताता हूँ। जैसे किसी कैलकुलेशन में sin θ/θ फंस गया, मतलब मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था एंड कैलकुलेशन करते वक्त sin θ/θ आ गया मेरे पास, एंड अब इस चीज की पर्टिकुलरली लिमिट निकालना एट θ टेंड्स टू 0, एट θ टेंड्स टू 0 was
नॉट पॉसिबल, मतलब एज इन कैसे निकाल सकते हो ऐसा? सर 1 हो Limits- जाएगा ना? आंसर 1 है, लेकिन मतलब कैसे, बस फील लेकर के नहीं कर सकते ना कि 1 हो जाएगा, तो इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन किन किन दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच्ड है, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लेट्स से यू हैव, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, एक्चुअली मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो आई एम सिटिंग इन अ कॉमन प्लेस, हॉल में बैठा हुआ हूँ, एंड इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट फोकस ऑन माय वॉइस। कि मान लो मेरे पास एक सर्कल था, ठीक है, विद सेंटर ओ, 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड था, एंड 4 क्वाड्रेंट्स में बेसिकली, एंड लेट्स से मैंने थीटा एंगल लिया, ठीक है, थीटा एंगल लिया, एंड लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी पी, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम आ गया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी आ गया, ठीक है। तो अब देखो, ट्रायंगल ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए और पी is less than area of triangle, area of triangle, area of sector, not triangle, area of sector OPA, area of sector OPA, ट्रू है? ये जो मेरा Yes, sir. ट्राइंगल है और ये जो मेरा सेक्टर है, सेक्टर में ये थोड़ा सा एरिया ज्यादा आ रहा है ना, जहाँ पे मैंने ये रेड मार्क कर रहा हूँ, देखो दिस, थोड़ा सा एरिया ज्यादा आ रहा है, राइट? तो वो ज्यादा होगा, विच इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA या OAB। OAB का एरिया डेफिनेटली उससे ज्यादा है, दिख रहा है सबको, राइट? अब देखो, ये जो ट्राइंगल OCA है, इसमें अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो साइन थीटा कितना आएगा? व्हाट विल बी साइन थीटा? EP by OP. PM by OP, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, राइट? और OP को मैं R बोल सकता हूँ क्या, रेडियस? तो बेसिकली यहां से आई गेट PM इज इक्वल्स टू R sin थीटा, एवरीवन, PM इज इक्वल्स टू R sin थीटा। यहां समझ में आया? यहां तक मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल में एक थीटा एक्यूट एंगल लिया, एक्यूट एंगल लेने के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर रहा था उसको P बोला, OA रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, M पे मीट किया, एंड A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OP लाइन पे एक्सटेंड करके, तो B पे मीट किया। अब मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OPA विच इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये इनइक्वालिटी सबको समझ में आ गई थी, राइट? दिख रहा है आप लोगों को कि ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से कम है और वो बड़े वाले ट्राइंगल से कम है, ओके। फिर क्या हुआ कि आई गॉट OPA लिया मैंने, OPA में मैंने साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इफ हाइट इज PM और हाइपोटेन्यूज इज OP, तो OP को मैं रेडियस ऑफ सर्कल में बोल सकता हूँ विच इज स्मॉलर, तो हाइट विल बी PM विल बी R sin थीटा। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अगर मैं ट्राइंगल OAB लेता हूँ, ट्राइंगल OAB लेते हो, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा विल बी इक्वल टू, आप ही लोग बताओ, OAB लेते हो तो tan थीटा कितना आएगा बेटा? tan EB थीटा by OAB by OA, ठीक है। OA इज अगेन रेडियस, तो रेडियस को उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो AB को यहां से मैं R tan थीटा लिख सकता हूं, राइट? अब देखो,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएपी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? सर कौन सा ट्रायंगल? ओएपी। ओएपी व्हाट इज द बेस? एपी एपी है कि ओए है? ओ है। ओए है तो वो आर हो गया। OA हाँ OA into PM पीएम पीएम को हमने अभी क्या निकाला? आर साइन थीटा निकाला। सर हाँ सर। तो आर स्क्वायर साइन थीटा कर दिया विच इज लेस देन। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेडियंस कितना होता है? मतलब आर और थीटा के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ उसको, जैसे आपने एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ रखा है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर पढ़ रखा है, राइट? लेकिन अगर मैं थीटा इन 2 रेडियन, पाई लिख देंगे and राइट, अगर थीटा को रेडियंस में सब्स्टिट्यूट कर दूं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, तो 360 डिग्री को भी 2 पाई लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो 360 डिग्री को 2 पाई लिख दोगे तो थीटा बाई 2 आर स्क्वायर आ गया। इसको 2 पाई लिखोगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 आर स्क्वायर आ गया, राइट? yes sir यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर इन रेडियंस, मतलब सब आर और थीटा के फॉर्म में लिख रहे थे तो इसलिए उसको भी ऐसा लिख दिया। तो यहां से आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, राइट? हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया ओएबी में? ये वाली इनइक्वालिटी ओए ओए विल बी आर, R और ए बी को मैं अभी आर टैन थीटा लिख सकता हूँ, तो आर स्क्वायर टैन थीटा। अब ध्यान से देखो इन तीनों इनइक्वालिटी में हाफ आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हो, राइट? यस तो इनइक्वालिटी क्या बची? साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा। साइन थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन टैन थीटा। इस इनइक्वालिटी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो यू हैव साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टैन थीटा। अब देखो मुझे निकालना किसकी वैल्यू थी, किसके लिए मैंने अपना सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया है? साइन थीटा अपॉन थीटा के लिए। तो साइन थीटा अपॉन थीटा के लिए अगर मुझे वैल्यू निकालनी थी तो मैं क्या करूं? थ्रू आउट डिवाइड बाई साइन थीटा कर दूं, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा मिल जाएगा मुझे। तो डिवाइड बाई साइन थीटा। प्रीवियस पेज दिखाएंगे। हाँ श्योर। सर थीटा से डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ सर थीटा से डिवाइड करेंगे बेटा तो। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहे उससे। हो गया सर। मुझे सैंडविच करना है ना दो चीजों के बीच में, तो मिडिल वाली वैल्यू में, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली वैल्यू के बीच में मुझे मिडिल वाली वैल्यू चाहिए। अगर सबसे लेफ्ट हैंड में रख दोगे तो प्रॉब्लम तो वही हो जाएगी ना, लेस देन है तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 नहीं हो सकती ना फिर। समझ में आया साइन थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हाँ तो अगर मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया थ्रू आउट, तो आई विल बी गेटिंग 1 थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। थीटा साइन थीटा से डिवाइड करने पे देखो, साइन अपॉन कॉस लिखोगे, साइन से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस बचेगा, राइट? अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, क्योंकि मुझे साइन थीटा बाई थीटा चाहिए था, इफ आई विल बी डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, राइट? तो ऐसा हो जाएगा 1 साइन थीटा बाई थीटा कॉस थीटा, या अगर थोड़ा सा मोर सूदिंग वे में लिखूं तो ऐसा आ जाएगा क्या? कॉस थीटा इज लेस देन साइन थीटा बाई थीटा which is less than 1. Now you know that for any acute angle sin theta upon theta, क्योंकि थीटा को भी मैंने acute angle के लिए प्रूव किया है, यहाँ पे जो मैंने प्रूव किया है यहाँ पे the theta was acute angle, ठीक है? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाता तो things would have been different, थोड़ा माइनस प्लस का डिफरेंस आता। तो for any acute angle sin theta upon theta is sandwiched between cos theta and 1, right? For any acute angle, तो अब मुझे अगर मुझे थीटा टेंस टू 0 पे cos थीटा और 1, मतलब अगर थीटा टेंस टू 0 पे sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो द फंक्शन इज, मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, बट द फंक्शन इज सैंडविच बिटवीन cos थीटा एंड 1, तो वहां से आई कैन गेट द रिजल्ट। तो अगर यहाँ 1 होगा, राइट 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस वैल्यू विल बी 1, ये वाली वैल्यू भी 1 है, तो बीच वाली वैल्यू शुड बी 1 ना।
उसको इक्वल होना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ इक्वालिटी आती है, हाँ उसको सर 1 होना ही पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो फ्रॉम देयर आई गेट लिमिट, यहाँ से मुझे रिजल्ट फेच होता है थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा एज 1, या x के फॉर्म में अगर लिखा होगा तो लिमिट x टेंस टू 0, वेरिएबल कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी हो, ये वैल्यू 1 आती है। तो विल बी यूजिंग दिस एज अ थ्योरम। यहीं से एक और रिजल्ट ड्रॉ होता है, वही सेम इनइक्वालिटी से ना एक और रिजल्ट ड्रॉ होता है, एंड दैट रिजल्ट इज, अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन साइन थीटा, व्हाट विल बी दिस? सर सेम रहेगा ना? सर ये भी सेम रहेगा, 1 1 होगा। क्यों 1 होगा ये बताओ, ये कैसे 1 होगा? सर जो हमने पहली वाली cos इनइक्वालिटी देखी थी थीटा हाँ को सर उसमें भी cos theta को cos 0 zero 1 हो कर देंगे जाएगा। तो राइट, तो यहाँ पे भी अगर N1 cos थीटा को and सब्स्टिट्यूट कर दोगे, अगर किसी को ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थीटा बाई थीटा अपॉन साइन थीटा बाई थीटा, थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों, और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये तो थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा और साइन थीटा बाई थीटा भी 1 हो जाएगा, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग 1। तो आइदर वे, चाहे वो इनइक्वालिटी याद हो या थीटा बाई थीटा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में थीटा से डिवाइड कर दो, तो आइदर वे यू विल बी गेटिंग 1। ठीक है, अब देखो वापस से उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और इनइक्वालिटी जो यहाँ से प्रूव होती है, दैट इज, सर आपने थीटा बाय थीटा अपॉन साइन थीटा बाय साइन थीटा किया। नहीं, थीटा बाई थीटा अपॉन साइन थीटा बाई थीटा किया, ओके सर। तो थीटा बाई थीटा 1 हो गया, और फिर लिमिट में मैंने बताया था ना कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर रहता है तो लिमिट एफ एक्स भी लगा सकते हो अपॉन लिमिट जी एक्स भी कर सकते हो, राइट। यहां से देखो ये क्या आएगा, थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये क्या होगा? सर ये भी 1 हो जाएगा। हाँ सर ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा कैसे 1 होगा ये? सर tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख देंगे, और sin थीटा बाय थीटा की हमें पता है, और cos थीटा की 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी, वहां से भी फेच कर सकते हो, नहीं तो पीछे वाली इनइक्वालिटी जो थी वहां से भी रिजल्ट फेच हो रहा है। यहाँ पे क्या करो, से डिवाइड करके tan थीटा से डिवाइड कर दो उस सबसे ऊपर वाली इक्वेशन को, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली थीटा अपॉन tan थीटा भी 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 पे भी थीटा अपॉन tan थीटा भी 1 हो जाएगा। तो ये सब एज अ थ्योरम हम याद करेंगे। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा। अच्छा मुझे बताओ ये क्या होगा अभी, साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, पी कोई कांस्टेंट है, साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा, ये क्या होगा? सर पी का रेंज पता पड़ सकता है, मतलब कितना बड़ा नंबर है। मान लो 2 ले लिया, साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, कोई कांस्टेंट है तो कुछ भी ले लो। थीटा टेंस टू 0 है तो एंगल तो एक्यूट ही रहेगा ना, सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। कैसे होगा आर्यन? सर 3 थीटा भी एक स्पेसिफिक एंगल ही होगा, इट इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा, और नीचे भी p थीटा, तो sin x बाय x लगा सकते हैं। राइट, उसमें जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको मैं क्या करो, पी थीटा को टी अज्यूम कर लो, तो अगर थीटा टेंस टू 0 हो रहा है तो टी विल ऑल्सो बी टेंडिंग टू 0, तो बेसिकली साइन टी बाई टी ही लिखा हुआ है वो, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लेट सर पी बट ये थीटा, बहुत जो उन्होंने लिखा था वो बहुत छोटे एंगल्स के लिए होता है ना।
बेटा यहाँ पे भी जब थीटा 0 अगर है तो कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है तो वो छोटा ही एंगल हो जाएगा ना। हाँ, मैं बस वो सोच रहा था कि बड़ा एंगल ना हो हाँ मल्टीप्लाई नहीं, कर। ठीक है। तो यहाँ पे वही, इसलिए तो मैंने कहा कि लेट पी थीटा भी इक्वल टू टी, तो अगर थीटा टेंड टू 0 है तो टी टेंडिंग टू 0 ही आएगा ना। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी बाई टी, उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सेम यही चीज tan में भी हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, लाइक पी थीटा अपॉन साइन पी या पी थीटा अपॉन साइन पी थीटा भी 1 होगा, tan पी थीटा अपॉन पी थीटा भी 1 होगा, पी थीटा अपॉन tan पी थीटा भी 1 होगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। और देखो ये चीज थोड़ी एविडेंट भी हो रही है, जैसे मान लो अभी मैंने जब सैंडविच थ्योरम बताया आप लोगों को, तो मैंने बोला कि किसी पॉइंट पे जहां पे तीनों फंक्शन सेम हो रहे हैं वहां पे आप इक्वेट कर सकते हो वैल्यू को, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे और अगर मैंने थीटा को 0 टेंडिंग टू 0 ले लिया, तो दिस P point and A point will be almost coinciding, right? तो P point और थीटा A point if almost coinciding हो गए थीटा 0 पे, एंगल अगर आपने 0 कर दिया तो ये जो क्या कहते हैं, जो मेरा fx हो गया, जो मेरा gx हो गया, जो मेरा hx हो गया, वो ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट को दिखा रहा है, ऑलमोस्ट, क्योंकि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कर दिया मैंने। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हो गया, वो बी पॉइंट भी ऑलमोस्ट यहीं आ गया, पी ये भी ऑलमोस्ट यहीं आ गया, सेक्टर वाला पॉइंट भी, और ये वाला भी ऑलमोस्ट वहीं आ गया। तो ऑलमोस्ट सैंडविच थ्योरम की तरह काम कर रहा है वो उस पॉइंट पे। नहीं समझ में आ रहा? सर सीधा ग्राफ देख के भी बोल सकते हैं हाँ तीनों मतलब भाई, फंक्शंस का। हाँ, साइन थीटा बाई थीटा का ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा? नहीं सर, मतलब थीटा क्लोज टू 0 पे हाँ वही पॉइंट है, वैल्यू थीटा क्लोज टू ऑलमोस्ट 0 पे, इक्वल टू थीटा हो जाती है। वही ऑलमोस्ट इक्वल सिमिलरली टू, tan का भी ये होता है। तो वही चीज बता रहा हूँ कि वैसे उसकी वजह से वो 1 आ रहा है, मतलब एज एन बहुत सैंडविच क्यों हो रहा है वो दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पॉइंट भी यहाँ के सके आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPA है, OAP, या एरिया ऑफ सेक्टर OAP या OAB, ये ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट दिखा रहे हैं, मतलब द फंक्शन इज सैंडविच्ड बिटवीन देम, ए पॉइंट इज ऑलमोस्ट लाइक सैंडविच बिटवीन देम एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऑलमोस्ट वही पॉइंट हो रहा है जो थ्योरी थी कि ऑलमोस्ट यही सेम पॉइंट ही आ रहा है, सेम पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ रही है। तो दैट इज व्हाई आल्सो यू कैन फील दैट। ओके, एक और कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होता है। मान लो, अच्छा मान लो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इज कि साइन 7 थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेवन 7 हो जाएगी, सबको दिख रहा है? क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, तो फिर फाइनल आंसर 7 आ गया। 1 into 7 is 7, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा माइन्यूट से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, साइन 4 थीटा, नहीं साइन, चलो साइन 4 थीटा ही रहने दो, अपॉन tan 8 थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। तो 2 1/2 1/2 आएगा बेटा। क्या कह रहे हो, ये रिजल्ट सर लिमिट टेंड्स टू 0 के लिए ही वैलिड है? हाँ, लिमिट टेंड टू 0 के लिए ही वैलिड है, क्योंकि बाकी सब के लिए तो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा ना। इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड कर रही है इसमें, देखो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी साइन भी डालना पड़ेगा। इक्वालिटी थीटा इज इक्वल टू 0 पे होल्ड कर रही है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ही वैल्यू निकालो, बाकी सारे के लिए तो वैल्यू विल बी वेरी मच लेस ना, फिर हम एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं बोल सकते। तो दैट इज वाई थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ही होल्ड करेगा। मतलब पॉइंट इज कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं रखते हो तो दिस सेक्टर इज वेरी मच, मतलब दिस ट्राइंगल का एरिया इज वेरी मच लेस दैन दिस सेक्टर का एरिया, या इस ट्राइंगल के एरिया से, तो फिर हम कोई स्पेसिफाइड रिजल्ट नहीं बोल सकते।
बट इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड कर रही है? इक्वालिटी तब होल्ड कर रही है जब थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही है, ऑलमोस्ट वो सेम पॉइंट हो रहा है, या थीटा की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तो ये थीटा टेंड टू 0 के लिए सर मेरा 2 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा। सर 1/2 आ रहा। 1/2 ही आएगा बेटा। क्या करोगे, कैसे करोगे? 4 थीटा से 4 थीटा। बाय 4 थीटा, और यहाँ पे सर मल्टीप्लाई एंड मैंने डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बाय 4 थीटा बाय 4 थीटा कर दिया। बाय 4 थीटा करोगे तो यहाँ तो 8 थीटा है ना, आपको 4 हाँ, देन थीटा चाहिए। उसके बाद मैंने फिर उसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। तो ऊपर भी 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फिर। अच्छा हाँ, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे अगर आप 4 थीटा साइन से और tan के मल्टीप्लाई, टर्म्स तो 1 ही हो जाएंगे। राइट, 4 थीटा अपॉन 8 थीटा आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे, तो थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। सबको समझा ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी ओरल एक्सरसाइज है बेटा, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़े अलग से करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंड्स टू π/4 cot of x minus 1 upon cosec square x minus 2, cot of x minus 1 upon cosec square x minus 2। सर ये भी 1/2 है। 1/2। 1/2 ही आएगा, राइट अनीश? एक मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई कर लो। हाँ सर 1/2 आया, लेकिन सर फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, हाँ सर। नॉर्मल मेथड से आया, राइट। तो भाई जरूरी नहीं है कि, अगेन वही सेम पॉइंट है कि फॉर्मूला पढ़ लेने का ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूले के थ्रू ही देखने की फैक्टर जरूरत है, करना पड़ेगा। राइट। बेसिक चीजें हमेशा याद रखो कि क्या है, कि जहाँ पे जिस भी फैक्टर की वजह से 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, उस फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 1 मिनट देना मुझे। हाँ सॉरी अबाउट दैट। एक तो मेरे पास वैसे भी इतने सारे नंबर्स अनसेव्ड रहते हैं, ऊपर से ये ई कॉमर्स वाले और होते हैं ना टेली मार्केटिंग वाले, इतना कॉल करते हैं अननोन नंबर से। अब पहले उनके कॉल +140 या ऐसे समथिंग आते थे तो पता चल जाता था। खैर सर अब 8 वाले कुछ होते हैं। पता नहीं क्या क्या और भी नंबर आते हैं यार। अब मुझे ऐसा भी फील आता है कि किसी स्टूडेंट का कॉल ना आ रहा हो या कुछ इंपॉर्टेंट कॉल ना हो तो पिक करना ही पड़ता है वो। सर X ट्रू tends कॉलर to- डाउनलोड कर लीजिए। अब वही करना ही पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4, वैसे भी स्पैम पता चल जाता है, बट स्टिल कितने नंबर्स, चलो ठीक है देखते हैं। यहाँ पे cosec स्क्वायर x को क्या लिखा मैंने, 1 + cot स्क्वायर x, राइट। अगर 1 + cot स्क्वायर x लिखोगे तो 1, ये बेसिकली cot स्क्वायर x -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा। वहां पे a + b × a - b अप्लाई कर दो, तो cot x - 1 1/cot x +1 आ जाएगा। cot x + 1, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दो।
और फिर x की वैल्यू पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट कर दो, तो x की वैल्यू पाई बाय 4 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, cot x 1 हो जाता है, 1 + 1 1 + 1 2। ओके, एक और क्वेश्चन करो। सबको ये समझ में आ गया ना? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। लिमिट x टेंड्स टू 3π/2 3 - sin x -2 cos square x। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंपेयर टू द वंस दैट यू हैव सॉल्व्ड बिफोर। रूट ऑफ 3 - sin x -2 रूट के बाहर है, होल डिवाइडेड बाय cos square x। लिमिट x टेंड्स टू 3π/2। सर -1/8। राइट, सही है। आर्यन चेक करना, -1/8 आएगा। यस सर, एक 2 का फैक्टर मिस कर दिया। अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करो। अच्छा, पेन सेंटर से कोई है क्या? Is there anyone from Pain Center in this batch? सर कौन सा सेंटर? PEN, ये कौन सा? एक और सेंटर है, पनवेल से आगे पड़ता है। Many students are there from July batch. This batch का I don't know. Non-integrated में काफी students हैं। Okay. Right, वेदांत। वेदांत हो गया ना, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना? Okay. प्रतीक्षा हुआ? ये सारे स्टूडेंट्स। आकाश, अनम्यूट कर सकते हो? चिराग, अथर्व, ये कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बैठे रहते हैं बस अटेंड करने के लिए? सर ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने। अच्छा, कर रहे हो, ठीक है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौर, हो रहा है? थोड़ा 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 थोड़ा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया बेटा? सर कर रहा होता हूँ, फिर पूरा होता क्या? नहीं। पूरा होता नहीं है, अभी इतना टाइम तो दिया है, करो, अभी ट्राई करो। हाँ सर।
उमेश उमेश मन्ना सीवुड यस सर। हो रहा है बेटा? अभी तक हुआ नहीं, समझा नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं समझा अभी, इसको रैशनलाइज करो न्यूमरेटर को, और cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस साइन एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो, फिर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ब्रेक करो। सर ठीक है, ट्राई करता हूँ। मेरे साथ साथ ही ट्राई करो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कैसे किया है, किसी और ने कोई और मेथड यूज किया है? सर यही यूज किया। रेशनलाइज ही किया था। ठीक है, रैशनलाइज करो, जब भी रूट दिख रहा है तो एक बार रैशनलाइज दिमाग में आ जाना चाहिए। +2 ये किया, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर माइनस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस साइन एक्स +2। तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो दिस इज रिटन एज साइन एक्स माइनस 1। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो सर 1 साइन माइनस, माइनस 1 नहीं, साइन एक्स प्लस 1 माइनस माइनस साइन एक्स प्लस 1। अच्छा माइनस साइन एक्स प्लस 1 आ रहा है, तो हाँ सॉरी, माइनस साइन एक्स प्लस 1 आ रहा है, तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो आई विल बी गेटिंग 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स है। सर वो साइन एक्स सर माइनस 1 है, अगर माइनस कॉमन लिया तो साइन एक्स प्लस 1 आएगा। हाँ सर, नीचे से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल होगा। राइट 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट होगा। ठीक है, मैं पाई, अच्छा लास्ट लेक्चर में मैंने π/2 दिया था यहाँ पे, तो कुछ और क्वेश्चन बन गया था। हाँ क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 साइन प्लस एक्स आ साइन रहा है। एक्स। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स आएगा और 1 माइनस साइन एक्स आएगा, और जो भी वैल्यू बची हुई है 3 माइनस साइन एक्स +2। तो 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट कर दो, न्यूमरेटर में -1 आ गया होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3π/2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 3π/2 सब्सटीट्यूट करने पे you'll get 2। 2 into 4 आ जाएगा दूसरे। यहाँ पे 3π/2 सब्सटीट्यूट करोगे तो √4 हो जाएगा, √4 विल बी 2 + 2, तो -1/8 आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आया उमेश? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे खो जाते यस हैं सर, ना समझ में आया। करते करते। एक और क्वेश्चन, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। कैसे हार्दिक? अनम्यूट करके बताओ बेटा। राइट आर्यन? हाँ हार्दिक, मैंने बोला ना, सही बताया है, तो कैसे आया है बताओ। राइट नीलन, राइट वेदांत। So multiplying 1 plus मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस cos x। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x इंटू एक्स आ गया, फिर sin square x बन गया तो sin square 0। राइट गुड। ठीक है, तो बहुत तरह से कर सकते हो, द आंसर इज 0। अभिजीत कर देते बेटा, आंसर 0 आ रहा है, एक बार चेक करो कैसे आता है। देखो बहुत तरह से कर सकते हो, एक तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसको लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो फिर ये वाले 2 को मैं नीचे ला सकता हूँ, तो बेसिकली क्वेश्चन बन जाएगा sin स्क्वायर x बाई, सॉरी
क्वेश्चन बन जाएगा सर फिर वो 1 into 0 हो जाता है। राइट x/2 इसको मैं 2 sin x में ब्रेक कर सकता हूँ x/2 by x/2 into sin x/2 और ये 0 बाई ये वाली वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी लिमिट अगर लगाओगे तो x टेंड्स टू 0 और वो और ये 1 plus cos x वाला में रहेगा। ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया cos 2x वाला। यस सर वो समझी। हाँ तो क्या पूछ रहे थे बेटा? जो 1 plus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन है, वो वाला मेथड अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी 1 into 0 will be 0। अनदर मेथड इज 1 plus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1 plus cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा अपॉन x into 1 plus cos x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो तो यहाँ साइन स्क्वायर x आ रहा है और अपॉन x आ रहा है और 1 plus cos x आ रहा है। साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो आपको बचेगा sin x अपॉन 1 plus cos x हो गया क्वेश्चन राइट। sin x अपॉन x 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई 0 वाला फैक्टर नहीं बचा तो वो 0 आ जाएगा। तो आइदर वे आप जाओ द आंसर विल बी 0। ये चीज हम एज थ्योरम याद रखेंगे। विल रिमेंबर दिस वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x upon x is equals to 0। we will remember this and we'll use this directly। this is a theorem। okay तो NCERT के चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज लिमिट x tends to 0 ax plus x cos x upon b sin x limit x tends to 0 ax plus x cos x upon b sin x। आंसर मेरे पास नहीं है तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा बट स्टिल आप अपना चैट सेक्शन में अनम्यूट करके बताओ। मतलब मैं भी सिंप्लीफाई करूंगा आप लोगों के साथ। ओके पर देखता हूँ बाकी लोगों का क्या आता है। सर वो एक साथ है न्यूमरेटर में। क्या है एक साथ है? हाँ सर वो a plus 1 एक साथ है। सर न्यूमरेटर को मतलब ब्रेक कर देंगे स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ फिर साइन और कॉस के टर्म tan के टर्म्स में। हाँ राइट राइट राइट। सर या पूरी चीज को डिवाइड बाय x कर सकते हैं ऊपर नीचे। हाँ सर डिवाइड बाय x करना मतलब डिवाइड बाय x ही किया मैंने। तो आंसर क्या आ गया a plus 1 by b आ गया सबका। यस सर। यस सर। ठीक है दो तरह से कर सकते हो इसको ब्रेक कर लो सेपरेट कर लो। तो एक तो यहाँ से a by b प्लस 1 by b आ जाएगा। नहीं x टेंड्स टू 0 है ना। हाँ x अपॉन tan x हो जाएगा ना x अपॉन tan x विल बी 1 by b। ठीक है तो क्या आ जाएगा a plus 1 by b यही आ रहा है ना सबका। यस सर। या तो फिर एक्चुअली किसी ने भी ब्रैकेट नहीं लगाया तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। सबने ऐसा लिखा है। ठीक है नेक्स्ट थिंग इज कि आप क्या कर सकते हो। अच्छा ये कैसे ही हुआ है ये मैंने क्या किया है इसको न्यूमरेटर सेपरेशन किया। न्यूमरेटर सेपरेशन करने के बाद ax अपॉन b sin x तो x अपॉन sin x विल बी 1 तो a by b बचा यहाँ से। सिमिलरली x cos x अपॉन b sin x तो x अपॉन cos x अपॉन sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा तो x अपॉन tan x विल बी 1 तो 1 by b बचेगा यहाँ से वो लिख दिया मैंने। अदर मेथड इज कि x को कॉमन ले लें and x upon sin x will be 1 x upon sin x will be 1 ठीक है
x को कॉमन ले लो तो a प्लस कॉज एक्स अपॉन बी साइन एक्स, तो ये x अपॉन साइन एक्स विल बी 1, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर अगर एलिमिनेट हो गया तो फिर आप x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि जो फैक्टर जिसको जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा था अगर वो चला गया तो आप लिमिट डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो a प्लस 1/b आ जाएगा वहां से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज sin ax plus bx plus bx whole divided by ax plus sin bx, limit x tends to 0। यहाँ पे a प्लस b ये सब 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है। सर 1 है आंसर। पता नहीं, आंसर नहीं है। आंसर 1 है। 1 है तो 1 ही आ रहा होगा फिर। x ए बी अपॉन बी एक्स ए बी, हाँ 1 आ रहा है। सबका 1 आ रहा है, कंफर्म करो। ओके, कैसे किया पार्थ? सर न्यूमरेटर बस dx से डिवाइड किया, बस न्यूमरेटर से डिवाइड भी कर दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दोनों में क्या किया? ax bx से डिवाइड कर दिया। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सर दोनों में डिवाइड करेंगे तो बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ना। ax bx, अच्छा दोनों किया तुमने, ओके APX करेंगे तो बता रहे। ओके ओके ठीक है। तो ये हो गया अपॉन बी एक्स अपॉन एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। और ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स, 1 प्लस ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा? हाँ, ए से भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए को मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन नीचे आ जाएगा, ये एक्स और एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया? यस या नो? ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी के चैप्टर के आगे डेरिवेटिव्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। इफ एनीवन इज हियर फ्रॉम पेन सेंटर, तो आई एम विजिटिंग पेन सेंटर टुडे फ्रॉम 2 to 6। मैं, गुरुचरण सर, गौरव गुजराती सर एंड अमन सर, 4 लोग आ रहे हैं। तो इफ एनीवन इज फ्रॉम पेन सेंटर, he or she is most welcome. So, thank you everyone. Thank you, sir. Bye.